इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि नंबर दिया हुआ है 5173*24, इस नंबर को अगर 12 से विभाजित किया जाएगा तो स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, न्यूनतम मान, छोटी से छोटी मान क्या होना चाहिए। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे जब तक आप 12 का अविभाज्यता का नियम नहीं जान रहे होंगे। तो आइए उसी पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है 2 का पावर, हाँ, और 6 का भी बता चुके हैं और 3 का भी और 9 का भी बता चुके हैं विभाज्यता का नियम। तो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जाके आज हम लोग सीखने वाले हैं विषम संख्या। विषम संख्या, बिल्कुल विषम संख्या या अभाज्य संख्या। कोई भी नंबर हो, विषम हो या अभाज्य हो, उसका विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे 1 से लेके 100 तक का। बिल्कुल, जैसे 19 क्या है, आप बोलोगे 19 एक विषम संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है। तो 19 से किसी भी नंबर को विभाजित करना हो, छोटा नंबर रहेगा तो आपको तो पता चल जाएगा, तुरंत आप भाग दे दोगे। यहाँ पे अगर 38 है तो 19 दूना 38 होता है, इसको आप काट लोगे और ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा 19 से। लेकिन यही अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए और बोला जाए क्या यह नंबर 19 से विभाजित होगा, तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा इसको सॉल्व करने में। तो उसी का क्या है, एक शॉर्टकट है, उसी को हम लोग सीखेंगे। उसको क्या हम लोग सब सीखेंगे, विषम संख्या जो भी है 19, 17, 23, 29, 31, ये सब सारे नंबर का देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं। क्या ट्रिक है, थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रिक है क्या। जैसे 19, मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 19 ये किसके नजदीक है, आप बोलेंगे 20, और 20 किसके पहाड़ा में आता है, तो 10 के पहाड़ा में 20 आता है। जो संख्या 10 के पहाड़ा में आए 19 को वहां ले जाना है, यानी किसी भी अभाज्य संख्या या विषम संख्या को वो उस जगह ले जाना है। किस जगह, उस नंबर के पास ले जाना है जो नंबर 10 से डिवाइड हो रहा हो, समझे। तो देखिए ये 19 20 से कम है, 19 20 से कम है, यानी कि इसमें 20 पे जाने के लिए प्लस करना होगा। बात को समझिए थोड़ा देर, 5 मिनट, इसके बाद आप तो विषम संख्या और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या का आप डिविजिबिलिटी रूल पता कर लेंगे तुरंत मिनटों में। देखिए 19 से 20 जाने के लिए क्या करना होगा, हमें प्लस होना पड़ेगा। और ये 10 20 को कितना बार में काटेगा, 2 बार में। बस आप देखते रहिए, 10 20 को कितना बार में काटेगा, 2 बार में। 2 बार में कितना बार में काट रहा है, 2 बार में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लास्ट का ये इतना बड़ा अंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो लास्ट का नंबर का 2 गुना करना होगा, यानी कि 6 दूना 12 होता है, 12, और इस 6 को काट देंगे। 19 से विभाजित कर रहे हैं हम, 6 को काट देंगे, और क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ 19 से 20 जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। 9 2 11 होता है, 6 और 1 7, और हार्सिल का 1 8 हो गया, 9 ऐसे उतार दीजिए, 6 4 और 3, बिल्कुल। और उसके बाद 1 का फिर डबल कर लीजिए, तो क्या होता है, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2 होता है, यहाँ पे 2 है। 8 और 2 कितना होता है, 10 का 0, हाथ में 1, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का 0 हाथ में 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 होगा, और 4 का 4 उतर जाएगा, और 3 यहाँ पे ऐसे उतर जाएगा। देखिए फिर 0 का यहाँ 0 ही रह जाएगा, डबल करेंगे 0 होगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा हमें, 7 0 4 3, फिर यहाँ 0 मिलेगा, यानी कि क्या मिल रहा है हमें, 4 7। इस 7 का डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 और 34 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 48। क्या 48 19 से विभाजित होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, 19 दूना 38 और 19 तिया 57 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या होगा, 19 से विभाजित नहीं होगा। आपको ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोला जाएगा इनमें से कौन सा संख्या 19 से विभाजित होगा, तो आप ऐसे, क्या होता है 27 को वहां पहुंचाओ जहां पे 10 काट सके उस नंबर को, तो 27 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 7 त्रिकी 21 होता है, और 3 दूना 6, और 2 बचा है, 6 और 2 कितना होगा, 8, 27 तिया का 81। 81 ये कहाँ पहुंच गया, 80 के पास। 80 में जाने के लिए क्या करना होगा, इसे 80 में जाने के लिए इसे
घटना होगा तो हम किसी भी नंबर को विभाजित करेंगे 27 से, तो क्या करेंगे इस बार घटाएंगे। इसको मान लीजिए हम 27 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये 8 10 80 10 को कितना बार में काटेगा, 8 बार में। तो 8 को 8 से गुना करेंगे 6 को, तो क्या होता है 8 छक 48, 8 छक 48। उसके बाद इसको आप क्या करोगे, इस बार घटाना है, क्योंकि 81 से 80 जाने के लिए हमें घटना पड़ेगा। 89 से 90 में जाने के लिए प्लस होना पड़ रहा था, जैसे 89 से 90 जाने के लिए प्लस करना पड़ रहा था। इस बार 81 से 80 में जाने के लिए, 81 से 80 जाने के लिए घटाना होगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे 8 गुना करके, क्योंकि 10 से 80 को हम 8 बार में काट सकते हैं, तो 8 गुना करके घटाएंगे। तो 9 में से 8 गया, 1 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा। इसको 9 और 2 और 6 को उतार दीजिए, और इसका हम 8 गुना करेंगे 1 का, तो क्या होगा 8 होगा। 1 खत्म हो गया, 12 में से 8 गया, 4 बचा। यहाँ पे अब 8 बच गया, यहाँ 2 बच गया और यहाँ 6। इसको क्या करेंगे 8 गुना करके, 8 चौका 32 होता है, 32। 8 में से 2 गया, क्या बचा 6। यहाँ पर 8 में से, यहाँ 12 में से 3 गया, 9 बचा, और यहाँ क्या बचा है 5। तो 596 यहाँ ले लेते हैं। 596 में से इसको अब क्या करो 8 गुना कर दो, 8 छक 48 होता है। बोलो 9 में से 1 गया, 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11। ये 27 से 59 डिवाइड हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, तो ये मेरा संख्या डिवाइड नहीं होगा। 23 का विभाज्यता का नियम, 23 को वहां पहुंचाओ गुना करके, वहां पहुंचाना है जहां पर 10 काट सके उस संख्या को। तो 23 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई कितना होता है 9, और 3 दूना कितना होता है 6, और इससे आगे एक अंक क्या होता है 70। 70 के पास पहुंच गया है, और 10 से 70 कितना बार में कटता है, तो आप बोलेंगे 7 बार में कटता है। और 69 को 70 में जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो किसी भी नंबर, अगर नंबर दिया हो कोई भी, आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए इस नंबर को 23 से विभाजित करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, या यह संख्या 23 से विभाजित होगा या नहीं, तो आप क्या करोगे, इस बार 7 गुना करोगे और प्लस करना है। 7 का 7 गुना क्या होता है, तो आप बोलेंगे 49 होता है। काट दो और इस बार प्लस करना है, तो प्लस कर लो। 6 और 9 15 के 5, 9 और 4 13, और 1 14, 8 1 9 6, फिर 9 और फिर 6। इसको काटो, 7 गुना करो, 7 पच्चे 35, 5 4 9, 9 और 3 12, और यहाँ पे प्लस हो रहा था, 9 3 12, 6 और 1 7, और 9 यहाँ पे फिर 6। इस बार फिर प्लस करना है क्या, इसको काट के, और 7 टाइम 9 7 63 होता है। 5 7 और 6 13, 9 1 10 7। इस बार फिर काटो, 7 बचे 35, 7 बार में 7 बचे 35, और 5 और 3 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर काट दीजिए 7 को, और 3 8 है, इसको काटिए, और 7 टाइम 7 8 56, 56 में जोड़ लीजिए 9, और 7 5 12 का 12 होगा। इसको काट लीजिए, यहाँ पे 9 7 63, 63 को जोड़ दीजिए, तो क्या बचा 5 और 7। क्या 23 75 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसको भी काट लीजिए, 5 7 35, और छोटा कर लो, 7 5 12 का 2, हाथ में 1, और 3 1 4। क्या 42 को डिवाइड कर पाएगा, और नहीं समझ में आ रहा, इसको भी काट लो, और 7 दूना 14, 4 4 8, और 1 यहाँ पे 1। 18 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस तरह से बना सकते हैं विभाज्यता का नियम किसी भी विषम संख्या या अभाज्य संख्या का। चलिए, जैसे हम 6 ले लेते हैं, 12 14 16 नहीं, 16 का अपना रूल है। इसके बाद ले लो यहाँ पे 18, यहाँ पे ले लो 24, यहाँ पे 30 ले लो, यहाँ पे 36 ले लो। देखो, एक 6 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, 6 का विभाज्यता का रूल होता है जो संख्या 2 और 3 से कट जाए। 12 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो संख्या 3 और 4 से कट जाए। 14 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो संख्या 2 और 7 से कट जाए। 18 का विभाज्यता का रूल क्या होता है, जो संख्या 9 और 2 से कट जाए। 24 का क्या होता है, जो संख्या 8 और 3 से कट जाए। 30 का क्या होता है, जो संख्या 10 और 3 से कट जाए। और 36 का क्या होता है, जो संख्या 9 और 4 से कट जाए।
ये होता है, देखो यहाँ पे आप बोल सकते थे क्या कि जो संख्या 6 दूना 12 भी तो हो सकता है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, बिल्कुल आपका सही बात है कि 6 दूना 12 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, 6 दूना 12 नहीं करेंगे, क्योंकि 6 का लाइसेंस किसी और नंबर के साथ बना हुआ है, तो वो क्या किसी और का लाइसेंस बना सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकता। इसलिए जिसका लाइसेंस खुद का है वही किसी और का लाइसेंस बना सकता है। 6 किसी और संख्या का सहारा लेके विभाजित करता है, ये 2 और 3 का सहारा लेता है, लेकिन 3 और 2, 3 और 4 किसी और का सहारा नहीं लेता। 3 का विभाज्यता का रूल ये होता है, संख्याओं का योग अगर विभाजित हो गया, अंकों का योग, किसी भी नंबर के अंकों का योग विभाजित हो गया 3 से, तो वो पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल, तो 3 और 4 से 12 बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 24 का 8 का भी अपना रूल है, लास्ट का 3 अंक, अगर किसी नंबर के लास्ट का 3 अंक डिवाइड हो जाए 8 से, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, और 30, 10 और 3, बिल्कुल 10 का भी अपना रूल होता है, क्या किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहे तो पूरा नंबर 10 से विभाजित हो जाएगा, और किसी भी 3 का तो बता चुका हूं, और 9 का भी वही है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे आप 44 दे सकते थे, 44, बिल्कुल, बोलिए 11 चौक 44, 11 और 4 का नियम लगाइए और यहाँ पे आप 44 का विभाज्यता का नियम पाइए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए, क्या यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 5173 स्टार 24 12 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान सबसे कम वाला अंक कौन सा होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप इसका जवाब देंगे। यहां पे आपको सीधे दिख रहा है 12 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए संख्या क्या है, 5 1, यहां पर 5 1, देखो 5 1 7 3, और यहां स्टार है, मान लो 2 4, इसको विभाजित करना है किससे, 12 से, और 12 का रूल क्या है, 3 और 4, बिल्कुल 4 तिहाई 12 होता है। तो इस स्टार के जगह हम क्या रख दें, इस स्टार के जगह क्या रख दें, लास्ट का 4 का सबसे पहले निपटा दो। 4 का डिविजिबल होता है लास्ट का 2 अंक, तो 24 है तो 24 4 से विभाजित होगा। बिल्कुल, अब सोचना ही नहीं है, 3 का लगाओ, देखो 4 और 2 6 होता है, तो ये 3 से कट जाएगा, 6 तो 3 से कटता है। संख्या का योग अगर 3 से, संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो कट जाएगा, ये 6 गया, 3 भी गया, 5 और यहाँ पे 1 6 होता है, ये भी गया, और 7 बचा मेरे पास। 7 में हम सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दें, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि वो संख्या क्या चीज से कट जाए, 3 से कट जाए। तो 7 में बोलो हम 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 8 3 से कटता है, 2 जोड़ेंगे तो कटता है, यानी कि 9 3 से कटता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए 2, बिल्कुल 3462 स्टार 704 डिवाइडेड 3 में स्टार के स्थान पर आने वाली संभावित अंकों का योग ज्ञात करें। इतना संख्या अगर 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे कौन कौन सा संख्या हम रख सकते हैं, उस अंकों का योग क्या होगा वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे। 3 का विभाज्यता का रूल क्या है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलो होता है 36 3 से डिवाइड होता है। क्या 34 के जगह और कौन सा संख्या प्लस कर दें जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 34 के जगह 4 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 34 और 3 कितना होता है, 37। 37 क्या डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता है, नहीं रखेंगे। 5 रखेंगे, 5 39 हो गया, 39 डिवाइड होता है, बिल्कुल 3 से डिवाइड होता है। चलो यहां पर अब 34 में क्या जोड़ दें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, 5 रखे हो गया, 6 रखेंगे 40 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 7 रखेंगे 41 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 8 रखेंगे, 8 और 42, हाँ 42,
यहाँ पे 8 रख देंगे तो 6, 4 और 2 6, 6 डिवाइड होता है बिल्कुल। 9 रखेंगे तो कितना होगा, 9 और 4 13, 43 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है क्योंकि 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। तो मेरा अंक क्या क्या आया मेरे पास, 2 आया और 5 आया प्लस 8 आया, 8 5 13 और 2 15, अंकों का योग क्या हुआ, तो आप बोलोगे 15 हमारा राइट आंसर होने वाला है। बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे केवल डिविजिबिलिटी रूल पे। जितना भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।